स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 63वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम, अर्थात स्त्री धन नास्तिक वैरी के चरित्र को न श्रवणीयम, अर्थात नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि भक्त को स्त्री धन नास्तिक और वैरी के चरित्र को नहीं सुनना चाहिए। और यहाँ पर जिस भक्त के विषय में नारद मुनि कह रहे हैं वो है जिसने अभी भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं की है। तो जैसा कि पिछले सूत्र में उन्होंने कहा था कि जो भक्ति है उसकी सिद्धि न होने तक लोक व्यवहार को त्यागना नहीं चाहिए, किंतु फल त्याग जो है वह उसका साधन है। तो उसी विषय में आगे कह रहे हैं कि जो भक्ति में अभी सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है उसको स्त्री धन नास्तिक और वैरी के चरित्र को नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हमको जो समझना है वह यही है कि यदि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे हित में यही है कि हम स्त्री धन नास्तिक और वैरी के चरित्र को न सुने। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी के चरित्र को सुनते हैं तो वो जो सुनना है उससे हमारे मन में वो चरित्र सुन कर के जो जिसका हमने चरित्र सुना है उसके गुण जो है वो हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, या हमारा जो ध्यान है वह ईश्वर से हट करके उस वस्तु की ओर चला जाता है। तो जैसे आप कभी यदि कोई फिल्म को देखें तो आप देखेंगे कि उस फिल्म में जो विचार थे वह आपके मन में काफ़ी समय तक चलते रहते हैं। तो आपका जो मन है वह एक व्यर्थ चिंतन में जो है लग जाता है। और भक्ति में तो हमें बताया गया है कि जो भक्त होता है वह सदा ईश्वर का ही चिंतन करता है। तो यदि आप ईश्वर का चिंतन नहीं कर रहे हैं और आपका जो चिंतन है वह किसी और विषय की ओर जा रहा है तो वो जो है वो आपकी भक्ति में एक अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इसलिए जो है ये बताया गया है यहाँ पे कि ये जो विषय हैं इन विषयों से भक्त को दूर रहना चाहिए। तो ये जो विषय हैं वो विशेष रूप से ऐसे विषय हैं जिनमें कि मन के फंसने की संभावना बहुत रहती है। तो जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला स्त्री का चरित्र। तो देखिए, यहाँ पर कई बार जो है कुछ नारीवादी लोग या जो आज की आधुनिक विचारधारा है उसके लोग कई बार जो है इस पर एक आपत्ति खड़ी कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसे इस प्रकार से क्यों कर दिया, स्त्री को आपने एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो है बुरा बता दिया है। तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। हमको विचार को ठीक प्रकार से समझना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि स्त्री के चरित्र को नहीं सुनने को बुलाया, इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री जो है उसमें कुछ बुराई है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे कोई भी स्वादिष्ट भोजन होता है, स्वादिष्ट भोजन तो अच्छा लगता है ना, परंतु फिर भी जो है ये बोला जाता है कि यदि आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो स्वादिष्ट भोजन मत खाइए, या कुछ ऐसे जो आपको जो है बाद में हानि पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका मन चिपक जाएगा। यदि आपको रसगुल्ला दिया जाए या आपको जो है कोई फल दिया जाए तो आपका जो मन है वो रसगुल्ले की ओर आकर्षित होगा। तो ये जो विषय हैं ये भी विषय इस प्रकार से ही बताए गए हैं कि जो विषय आपके मन को जो है ईश्वर से हटाकर कहीं और लगा दे, उस विषय के बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि उस विषय में अपने आप में कोई बुराई है, ऐसा नहीं है। बात यहाँ पे केवल ये है कि ये जो विषय है ये भक्त के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ईश्वर से मन को भटका सकते हैं ये विषय। और प्राचीन काल में क्योंकि अधिकांश भक्त जो होते थे या जो धार्मिक परंपराओं का पालन करने वाले होते थे वह पुरुष ही होते थे, तो इस कारण से जो है पुरुष के दृष्टिकोण से हमें बताया जा रहा है। परंतु यदि हम इसको वास्तव में समझें तो हमको यहाँ पे जो समझना है वह काम वासना के संदर्भ में समझना है कि देखिए, काम वासना का जो आनंद होता है वो एक ऐसा आनंद है जो कि बहुत ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और ये बहुत ही प्रबल भी होता है, इसमें बहुत शक्ति भी होती है। तो इसलिए जो है ये आपके मन को वो खींच सकता है और भगवान से हटा करके कहीं और लगा सकता है। तो उसी दृष्टिकोण से यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्त्री के चरित्र को नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम स्त्री के चरित्र को सुनेंगे भक्त होते हुए तो हमारा जो मन है
वह भगवान से हट करके स्त्री चरित्र की ओर चला जाएगा, वो काम वासना की ओर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई स्त्री है तो उसके लिए भी जो है उसको भी जो है ये जो दूसरा तो उसको पुरुषों के चरित्र नहीं सुनने चाहिए यदि उसकी मन में काम वासना उत्पन्न होती है तो वो वाला यहाँ पे विचार है कि जो काम वासना है वह बहुत प्रबल है, वह उसकी जो शक्ति है वह बहुत प्रबल है। तो यदि व्यक्ति जो है वो उस में जाएगा तो निश्चित ही उसका मन जो है वह ईश्वर से भटक करके जो है कहीं और चला जाएगा। तो जब तक भक्ति की सिद्धि नहीं हुई है तब तक यही प्रयास करना चाहिए कि इन चरित्रों को हम ना सुने और हमारा मन जो है वह हम भगवान में ही लगाने का प्रयास करें। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्त्री चरित्र को नहीं सुनना चाहिए। इससे ये अर्थ नहीं है कि स्त्रियों में अपने आप में कुछ खराबी है या वो बेकार हैं, ऐसी बात नहीं है। तो स्त्री का तो बहुत ऊंचा दर्जा है वास्तव में। यदि आप स्त्री को जो है माता के रूप में देखते हैं और देवी माता भगवती के रूप में यदि देखते हैं तो फिर तो बहुत ही श्रेष्ठ है वो तो बहुत ही श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि प्रत्येक स्त्री जो है वह वास्तव में भगवती का ही स्वरूप है। तो वो हम यदि अपने भीतर विकसित कर लें, और भक्ति में वह ही विकसित होता है। जैसे हनुमान जी जो थे वो जब सीता मैया के पास में गए तो उन्होंने देखा जाए तो स्त्री के ही समीप गए, परंतु उन्होंने वहाँ पे स्त्री को नहीं देखकर माता को देखा, तो उन्होंने माँ को देखा, इस कारण से जो है बात बन गई। तो वो भक्ति की सिद्धि के पश्चात आप व्यक्ति के भीतर उस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, परंतु जब तक वह नहीं उत्पन्न हुआ है तब तक जो है व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए और स्त्री चरित्र को नहीं सुनना चाहिए। फिर आगे उन्होंने बोला कि धन के विषय में नहीं सुनना चाहिए। तो वो तो है ही कि धन के विषय में यदि सोचेंगे तो उससे लोभ उत्पन्न होगा और भोग वासना उत्पन्न होगी, तो इसलिए धन के विषय में नहीं सोचना चाहिए। नास्तिकों के चरित्र को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि यदि हम नास्तिकों के चरित्र को सुनेंगे तो हमारे भीतर भी नास्तिक भावना उत्पन्न हो जाएंगी। यदि हम किसी नास्तिक के बारे में सुनते हैं और कहते हैं कि उसने ऐसा ऐसा किया और वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था, तो हमारे भीतर भी जो है फिर उसी प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाएंगी, हम भी नास्तिक होने लगेंगे। तो इसलिए नास्तिक चरित्र को भी नहीं सुनना चाहिए और वैरी के चरित्र को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे जो है मन में द्वेष उत्पन्न होता है। वास्तव में जो भक्त होता है उसका तो कोई वैरी रहता ही नहीं, परंतु जब तक भक्ति की सिद्धि नहीं हुई है तब तक कई बार ऐसा होता है कि कोई वैरी आपका हो सकता है, तो उसके विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ का चिंतन है। वो जो है वह हमारी भक्ति में एक बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि जब कोई वैरी होता है तो हमारा मन जो है उसमें ही जाता है। मान लीजिए किसी ने आपका तिरस्कार कर दिया है, किसी ने आपकी अवहेलना कर दी, तो आपके मन में जो बार बार एक विकल्प चलते रहेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ऐसा जो है भक्त को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चिंतन है इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये जो चिंतन है ये व्यर्थ का चिंतन है, जिससे कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। वास्तव में केवल यही हो रहा है कि हमारी भक्ति जो है उसमें बाधा लग रही है। तो इस प्रकार से कहे तो वो हमारे को हानि ही कर रहा है। इसलिए जो वैरी है उसका चरित्र भी जो भक्त होता है उसको नहीं सुनना चाहिए। तो वो विचार था यहाँ पर इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।